नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त महान चित्रकार सैयद हैदर रजा की 8वीं पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंडला नगर की बिंझिया स्थित कब्रिस्तान में सैयद हैदर रजा और उनके पिता की कब्र पर चादर पेश कर फाउंडेशन के सदस्य, कलाकार, कवि, साहित्यकार और लोक कलाकारों ने इस महान कलाकार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रजा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अशोक वाजपेयी ने कहा कि रजा साहब एक विश्व स्तर के कलाकार थे जिन्होंने अपना बचपन मंडला में बिताया। यहाँ की नर्मदा को वो कभी भूले नहीं। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि अगर मेरा इंतकाल भारत में हो तो मुझे नर्मदा जी के पास अपने पिता की कब्र के बगल में दफनाया जाना चाहिए। आज से 8 साल पहले आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था। हम उनको दिल्ली से यहाँ लाए थे। 24 तारीख को यहाँ उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया था। देखिए, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ ये रज़ा साहब का जो योगदान है इस दुनियावी कला की जो दुनिया है इसमें, उसके कर्ज़ को तो हम उतार नहीं सकते। उन्होंने जो हम पे और हमारी दुनिया पे एहसान किया है, लेकिन उन्हें याद करके हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का एहसास जो जी रहे हैं उसमें हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उस पुण्य भूमि पर मेरे को आने का मौका मिला जहाँ रज़ा साहब जैसा कलाकार पैदा हुआ। जिस ज़मीन ने ऐसे फ़नकार दिए दुनिया को, वो ज़मीन की उस मिट्टी की सुगंध लेने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ। देखिए, रज़ा साहब एक विश्व स्तर के कलाकार थे जिन्होंने अपना बचपन मंडला में गुजारा और यहाँ की नर्मदा को वो कभी भूले नहीं। और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि अगर मेरा इंतकाल भारत में हो तो मुझे नर्मदा जी के पास अपने पिता की कब्र के बगल में दफनाया जाना चाहिए। तो आज से 8 साल पहले आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था और हम उनको दिल्ली से यहाँ लाए थे। 24 तारीख को उनका यहाँ दाह संस्कार मतलब अंतिम संस्कार हुआ था। रज़ा साहब को देश का कला जगत और अंतर्राष्ट्रीय कला जगत भी एक महान कलाकार के रूप में याद करता है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको ये सौभाग्य था उनकी मित्रता का, उनके सानिध्य का, उनके प्रेरणा और आशीर्वाद का। 8 साल से हम यहाँ रज़ा को मंडला में फिर से मौजूद करने की कोशिश करते हैं। साल में 2 बार हम आयोजन करते हैं जो चित्रकला, संगीत, नृत्य, लोक कला इत्यादि से संबंधित हैं। इससे यहाँ के जो युवा छात्र हैं, कलाकार हैं, नागरिक हैं, उनको धीरे धीरे ये याद रहने लगे कि वो जिस शहर में रहते हैं उस शहर से एक महान कलाकार आया था। और इस बहाने उनको दुनिया में क्या हो रहा है इसकी भी कुछ खोज खबर लगती रहती है। और अभी तक तो हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ऐसे लोग बढ़ेंगे जो बारिश में तो उन छातों का इस्तेमाल करेंगे जो रज़ा फाउंडेशन उनको रंगने के लिए देता है, और बारिश के पहले और बाद में भी एक अदृश्य छाता लगाए रखेंगे जिसका नाम रज़ा होगा। रज़ा साहब बहुत उनके विचारों से और उन जो देश में एक महान कलाकार थे वो, और उनके यहाँ मंडला में यानी उनकी जो ये यहाँ पर स्थापित की गई है उनके पिताजी के पास में। और हम रज़ा फाउंडेशन के ओर से हम बार बार आते हैं और कबीर वाणी के द्वारा रज़ा साहब का जो नया उद्देश्य है उसका संदेश देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन चारों की एक नहीं माई, इन सबको मालूम नहीं है झूठे ही करते लड़ाई। क्योंकि रज़ा साहब बहुत सेज और सरल थे
और बहुत अनुभवी थे और देश के जाने माने कलाकार थे। और उनका समरसता और समानता का और प्रेम का बहुत अच्छा भाव होगा, इसीलिए हम लोग सब मिलकर उनकी याद में, उनकी स्मृति में सब कवि लोग भी आते हैं, हम गायक लोग भी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बीच से महान अनुभवी एक आत्मा की शक्ति हुई है, तो उनकी याद के लिए बार बार आयोजन रजा फाउंडेशन की ओर से होता रहता है। और हम लोग कबीर वाणी के द्वारा आपसे मिलन होता है, प्रेम बढ़ता है और भाईचारा बना रहे हैं।